नमस्कार साथियों। आज हम लोग वर्ल्ड वॉर टू के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वर्ल्ड वॉर टू आपका 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था और जो बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू का जो होने का जो मेन रीज़न था वो है कुछ शुरुआती कंट्रीज का जो वर्ल्ड वॉर वन का ही इम्पैक्ट यहाँ पर देखा जाता है। तो ये शुरू हुआ था, जो डेट था वो सितंबर 1 को हुआ था 1939 को। ठीक है, सितंबर 1 को क्या हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर इन्वेट कर दिया था, मतलब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो ये वर्ल्ड वॉर टू की ये आगाज हो चुकी थी। साथ ही में सितंबर 3 को क्या किया, आपका ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी और यूएसएसआर के बीच का जो वार था वो जून 22 1941 को शुरू हुआ है, जो जर्मनी ने जब सोवियत संघ के ऊपर हमला किया था। पैसिफिक ओशियन में जो हमला हुआ था दिसंबर को 1941 में, इसमें क्या क्या था, जापान ने अमेरिकी जो पोर्ट जो हार्बर था आपका पर्ल हार्बर, उस पर हमला किया था। वर्ल्ड वॉर टू दो पार्टियों के बीच में लड़ा गया था, एक है एक्सिस पावर, दूसरा है अलायंस पावर। एक्सिस पावर में हम लोग को देखने मिलता है जर्मनी, जापान और इटली, और अलायंस पावर में जो आपका है ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट है, कुछ हद तक चाइना भी उसका साथ दिया था, और यहाँ पर सोवियत संघ जो आपका यूएसएसआर कहा जाता है ये भी शामिल था। अब हम लोग दोनों पार्टीज की जो नेता थे उस टाइम, जो मेन लीडर्स थे वो देख लेते हैं। जो अलायंस पावर के जो लीडर्स थे वो है आपका विंस्टन चर्चिल, ये आपका यूनाइटेड किंगडम के थे। साथ ही में जोसेफ स्टेलिंग जो थे वो सोवियत संघ के थे, और आपका चार्ल्स जो है वो फ्रांस के थे, और आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, साथ ही में आपका हैरी एस ट्रूमैन, ये कहाँ के थे, ये थे यूनाइटेड स्टेट के थे। ये है अलायंस पावर की जो हम लोग की मेन लीडर्स या मेन छवि कह सकते हैं आप लोग वर्ल्ड वॉर टू के टाइम। अब एक्सिस पावर का कौन कौन था, एक्सिस पावर का सबसे मेन जो था वो है जर्मनी का एडोल्फ हिटलर, उसके बाद आपका इटली का आता है बेंटेनियो मोसेलिनी, और आपका 3 नंबर पे आता है जो जापान का हाइट की तोजो। ये जो मेन है, ये सारे जो लीडर्स है ये उस टाइम परफॉर्म कर रहे थे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम। जून 3 से लेके 6 के बीच में इस जो दौरान है, यहाँ पर क्या हुआ था, जापान का जो आपका बैटल शिप था उसको किसने, अमेरिका ने उसको वहां पर क्रैश कर दिया। तो जिसके कारण क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया और जापान को ऑफेंसिव से डिफेंसिव मोड पे ढकेल दिया, क्योंकि उसके पास और ताकत नहीं बचा था कि उस हालत में वो ऑफेंसिव मोड में अपना लड़ाई करे। तो इसलिए क्या हुआ, उसने अपना डिफेंसिव रोप अपना लिया था। वर्ल्ड वॉर टू का अब अंत के टाइम क्या हुआ था, अंत जब हुआ था उस टाइम जर्मनी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। ये मई महीना में आपका सरेंडर किया था 1945 में। सोवियत संघ जो थे वो क्या क्या धीरे धीरे जर्मनी के जो बंकर्स जहां पर लोग छुपे हुए थे, या फिर एडोल्फ हिटलर जहां पर थे, उस बंकर के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे सोवियत यूनियन के जो आर्मी थे। इसी को देखते हुए एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को गोली मार लिया। अप्रैल 30 को 1945 को उन्होंने खुदकुशी कर लिया, और मई 8 और 9 को यूरोप जो है वो अपना विक्ट्री डे मनाता है इस वार के अगेंस्ट। जर्मनी ने वेस्टर्न अलायंस को सरेंडर कर दिया। साथ ही में वहां पर कौन था, ब्रिटेन भी मौजूद था और आपका यूएस भी मौजूद था। ये जो डेट है वो है 8 मई 1945 को। इसी तरह एक अलग सरेंडर हुआ, वो है मई 9 को आपका रसिया में। और ईस्ट में कब खत्म हुआ ये वर्ल्ड वॉर, ईस्ट में खत्म हुआ जब जापान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, वो अगस्त 14 को 1945 में, और उन्होंने सितंबर 2 को उस सरेंडर का साइन, जो वहां पर जो एक ट्रीटी बना था उसमें साइन कर दिया था, जिसके कारण ईस्ट साइड में भी पूरी वार खत्म हो चुका था, क्योंकि जापान ने ऑलरेडी अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और ये सारे काम कब हुआ, ये सरेंडर जापान ने किया तो सही, लेकिन इन्होंने क्या था, जो इनके ऊपर जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिरा था, एटम बम गिरने के बाद ही जापान ने अपने आप को सरेंडर किया था। जब तक एटम बम नहीं गिरा था उनके ऊपर, उन्होंने इस चीज को सरेंडर नहीं किया था। ये जो डेट है आपका अगस्त 6 और अगस्त 9, आपका हिरोशिमा में अगस्त 6 को गिरा था और नागासाकी में अगस्त 9 को। ये 2 डेट में एटम बम गिरा था, वो है
जापान के ऊपर। और जिस दिन जापान ने सरेंडर किया था उस दिन को वीजे डे के हिसाब से माना जाता है कि विक्ट्री ओवर जापान। और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कितने मतलब मैन पावर्स जो थे उनमें से कितने की क्षति हुआ था। मतलब सपोज आप नॉर्मल पब्लिक, आम पब्लिक ले लो या सेना ले लो, सब मिला के कितने आदमी के कुल यहाँ पर योगदान हुआ था। मतलब एक बात में कहा जाए तो इन्होंने इस वार में शहीद हुआ था। तो एस्टिमेटेड आंकड़ा बताया जाता है कि 4 से 5 करोड़ पीपल क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में टोटल अपना जान गंवाए थे। और अलायंस पावर में जो यूएसएसआर थे उन्होंने सबसे ज्यादा उनके जो जान की क्षति हुआ था वो यूएसएसआर का हुआ था, वो लगभग 1.8 करोड़ के आसपास। और यहां तक कि देखा जाए पोलैंड का जो 20% पॉपुलेशन था उस टाइम वो सारा खत्म हो चुका था। एक देश का 20% पॉपुलेशन खत्म होना मतलब ये बहुत ही भारी मात्रा में आप कह सकते हैं इसमें लॉस हुआ है। यह है आपका अलायंस पावर की, जो कि पोलैंड का जो 20% था वो 58 लाख उस टाइम के हिसाब से। अमेरिका का 2.9 लाख की क्षति हुआ था। और एक्सिस पावर का देखा तो जर्मनी का आपका हुआ था 42 लाख और आपका जापानीज का 19.72 लाख। ये जो डाटा है अराउंड फिगर में एस्टिमेटेड डाटा है कि इतने इतने जान की वहां पर क्षति हुई थी तो इस वर्ल्ड वॉर 2 में। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वार वगैरह जो होता है वो हम ही लोग का मतलब नुकसान के लिए ही होता है, क्योंकि इसमें फायदा कुछ नहीं होता। साथ में यहाँ पर इंडिया भी इन्वॉल्व था। ये सब मेनली रीजन कंट्रीज जो मेन कंट्रीज था उन कंट्रीज के बारे में हम लोग डाटा निकाले या फिर जानकारी पता की। यहाँ पर इंडियन सैनिक भी बहुत लड़े थे जिनका भी अभी डाटा यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, ये क्योंकि ये सब छोटे मात्रा में थे और ये ब्रिटेन के साथ ही इंक्लूडेड थे। तो बताया जाता है दोस्तों की वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 ये जा रहा हुआ था, ये सारा चीज एक मतलब इस दुनिया के अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा भारी इम्पैक्ट डाला था। तो ये सब चीज हम लोग दुआ करेंगे कि आगे ना हो। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगेन हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।